ये धरना आप सभी किसान भाइयों के लिए रखा गया है और आप सब जानते हैं कि जो 15 और 16 तारीख को जो भारी बरसात हुई और उस बरसात के कारण सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो हमारे किसान भाइयों का। मैंने उमरबंद ब्लॉक के लगभग सभी पंचायतों में हम लोगों ने दौरा किया और खेतों में जाकर निरीक्षण किया। आज दिनांक तक भले पटवारी आपके खेत में नहीं गए, लेकिन विधायक गया है आपके खेत में। और जो मैंने देखा कि जो मक्के की फसल थी पूरी की पूरी आड़ी सो गई, कपास की फसल थी पूरी की पूरी खेत के खेत में कपास गल गए, सड़ गए, उनके घेंगरे थे काले पड़ गए। सोयाबीन की फसल थी पूरी की पूरी काली पड़ के सूख गई, सड़ गई। और भी जो फसलें हमारी बरसात के टाइम में हम बोते हैं, लगभग 95% फसल हमारे किसान भाइयों की खराब हो। और ये सिर्फ एक गांव या एक खेत की बात नहीं, तो पूरे मनावर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे मनावर ब्लॉक हो चाहे उमरबंद ब्लॉक, और जब पूरी की पूरी खेतों की फसल खराब हो गई, सड़ गई, तो हमारा तो शिवराज मामा से एक ही सवाल है कि आप एक तरफ कहते हैं कि मैं किसान का बेटा, छाती ठोक ठोक के बोलता है शिवराज मामा, और दूसरी तरफ जब हमारे किसान भाइयों की पूरी खेतों में फसलें सड़ गई, खराब हो गई, बर्बाद हो गई, लेकिन शिवराज मामा ने, हम मानते हैं कि शिवराज मामा चुनाव का टाइम है, हर गांव में हर खेत में नहीं आए, लेकिन शिवराज मामा के अधिकारी अभी तक खेत में सर्वे करने क्यों नहीं गए? मेरा सबसे बड़ा सवाल शिवराज सरकार का। आज अगर किसान हमारे, आज आप लोग जितने भी किसान भाई बैठेंगे, मुझे लगता है 99% किसान ऐसे हैं जो सोसाइटी से कर्जा लेकर कपास लगाता, कोई मक्का लगाता, कोई सोयाबीन होता है। मतलब हर किसान यहाँ पे कर्जे में डूबा हो और उनको एक उम्मीद रहती है कि बरसात की फसलों से जो भी आमदनी होगी किसानों को, उससे कर्जा चुकाएंगे, घर चलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बेटे बेटियों की शादियां करेंगे। और लेकिन जब इस भारी बरसात में, इस आपदा में हमारे किसान भाइयों की पूरी फसल खराब हो गई, तो सरकार आपके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? ये मेरा शिवराज सरकार से सवाल। आज 8 दिन हो गया है बरसात हुए, कितना दिन? 8 और 9वां दिन हो गया है, और 9वां दिन होने के 9 के ज्यादा हो गए, 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, और 15 दिन होने के बाद में आज तक किसानों की खरब जो फसल जो खराब हुई उसका सर्वे नहीं हुआ। जब सर्वे नहीं हुआ तो सरकार मुआवजा किस आधार पर देगी? शिवराज मामा ने मुआवजा देने की, अभी किसानों को मुआवजा देने की अभी एक शब्द की घोषणा नहीं करी, न फेसबुक ट्विटर में उनका कोई कमेंट आया। और दूसरी जो बड़ी बात है कि जो बीमा कंपनियां 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो एक योजना लेके आए कि फसल बीमा योजना, और फसल बीमा योजना में इन्होंने किसानों को सपने दिखाया कि जब भी तुम्हारी फसल खराब होगी तो उसका मुआवजा देगी सरकार, आपको नुकसान नहीं होने दूंगा, छाती ठोक ठोक के बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीच में 2014 के बाद की ऐसी कई परिस्थिति बनी, किसी एक गांव में ज्यादा पानी गिर गया, किसी जगह विशेष में पानी गिर गया, तो जब हमने सर्वे की मांग करी तो बीमा कंपनियों ने क्या बोला कि बीमा कंपनियों ने कहा कि नहीं, पूरे गांव में फसल खराब होगी तो हम लोग सर्वे करेंगे। यही बात बोले कि नहीं बोले? आप लोग बताओ। तहसील वाइज पूरी की पूरी तहसील में खराब होगी
तो हम लोग सर्वे करेंगे। बात बोलते ही नहीं बोलते। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं, ये बनावर विधानसभा में पूरे एक एक गांव में किसानों की फसलें खराब हुई, लेकिन ये फसल बीमा योजना के नाम पर हमारे किसान भाइयों से हर साल पैसा काटते हैं सोसाइटियों से, लेकिन आज तक आपकी कंपनी के अधिकारी कर्मचारी सर्वे करने क्यों नहीं आए? क्या ये किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं है? ये किसानों के साथ धोखाधड़ी है, किसानों के साथ खुली लूटपाट है और किसानों को ठगने का काम कर रही है सरकार। आज जब पूरी की पूरी फसल खराब हो गई और 95% खराब हो गई, लेकिन आज की तारीख में सर्वे वाले अधिकारी नहीं गए। अभी मैंने कल कलेक्टर साहब का आदेश देखा सर्वे का, उसमें सचिव को, सहायक सचिव को और ग्राम सेवक को इन्होंने टीम का गठन किया। हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार को इन्होंने नोडल अधिकारी बनाया। मुझे बताओ कि आज तक सहायक सचिव, रोजगार सहायक आपके खेत में आए कि नहीं आए? नहीं, ये बताओ मुझे। आज कलेक्टर ने आदेश दे दिया, वो पटवारी लोग हड़ताल पे हैं, लेकिन जब खेत में सर्वे करने नहीं आए तो आपको मुआवजा कैसी देगी सरकार? तो मुआवजा तो मिलना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग रखने का काम कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, हिंदी पढ़ाने वाले मास्टर को तुम अंग्रेजी पढ़ाने का बात कर दोगे, क्लास लेने की बात कर दो, तुम कैसे पढ़ाएंगे? आज किसान भाई को तुम ये हवाई जहाज चलाने की बात करोगे तो तुम कैसे पढ़ाएंगे, चलाएंगे? तो ये सरकार और ये जो आदेश कही गई किसानों को गुमराह करने वाला, आज इनकी मंशा मुआवजा देने की होती तो ये हमको धरने प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर एक किसान हितैषी होती है शिवराज सरकार, तो हमको धरना देने के लिए आज हमारे कई किसान भाई खेत में काम करने के लिए इतने फुर्सत से बैठे हैं। बताओ कितना काम पड़ा उनके पास, लेकिन आज यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि सरकार सुन नहीं रही। आपकी सरकार हमारी नहीं सुन रही, सरकार किसानों की नहीं सुन रही, तो हमको धरना प्रदर्शन देने के लिए यहाँ आना पड़ा। हमने पिछले दिनों जब सरदार सरोवर डैम के गेट बंद करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए, और उधर से नर्मदा नदी पर जितने भी डैम बने हैं उनके सबके गेट खोल दिया, उधर गेट बंद कर दिया। कि हमारे नर्मदा नदी के किनारे बसे मनावर विधानसभा के 20 गांव में से कई गांव ऐसे जो पूरी तरह जलमग्न हो गए। आपने ऐसा नजारा जीवन में नहीं देखा होगा, पूरे गांव के गांव डूब गए। वो तो शुक्र करो कि शाम के 5-6 बजे का समय था, तो कम से कम गाय बैल बकरी थोड़ा बहुत बाहर निकाल पाए, बाकी सामान पूरा का पूरा गेहूं, अनाज, आटा, दाल सब कुछ पूरा डूब गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी शिवराज मामा को थोड़ी सी भी तरस नहीं आई इन गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर। उन्होंने मुआवजे की आज तक घोषणा नहीं की। ये सरकार की कथनी और करनी में अंतर है मेरे किसान भाइयों, इसलिए आप लोग को धरना देना पड़ रहा है। अगर एक किसान हितैषी होती तो आज मुआवजे की घोषणा हो गई। आज 15 दिन बीतने के बाद, जब मैं अभी कल उमरबन क्षेत्र में गांव जा रहे थे, अब 2-3 दिन पहले भी गांव गए, तो कई किसान भाई जो सोयाबीन सड़ गया उसको काट के इकट्ठे कर, कई किसान भाई मक्के की फसल जो सो गई पूरी सड़ रही उसको काट के इकट्ठे कर रहे। और अभी 4-5 दिन के अंदर और सर्वे नहीं हुआ तो पूरी की पूरी फसल काट के घर के अंदर जितनी बची, क्योंकि किसान यही चाहता है कि थोड़ी बहुत जो फसल बची है कम से कम उसको तो बचाए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या ये फसल कटने के बाद भी सर्वे होगा तो इन किसानों को मुआवजा देगी क्या सरकार? ये नहीं देने वाले हैं बेईमान लोग। अरे जब खड़ी फसल का सर्वे नहीं कर पा रहे, मैंने जब फरवरी मार्च में जब ओले गिरे थे और किसानों की मक्का सो गई थी, और मैंने तब लेटर लिखा था मुख्यमंत्री को कि इनका सर्वे कराओ, इनका मुआवजा दो, तो अभी सितंबर में आदेश जारी करा कि सर्वे किया जाए, मुआवजा दिया जाए। अब क्या 4-5-6 महीने बाद दूसरी फसल बोएगा, उसी फसल के नाम पर रोना रोता रहेगा। ये सरकार योजना तो बना रही किसानों के लिए, योजना तो बना रहे हमारे गरीबों के लिए, योजना तो बना रहे हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, लेकिन क्या ये योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है?
नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा होता तो फसल बीमा की कंपनियों के एक अधिकारी, इनके एक कर्मचारी गांव गांव घूम रहे होते, लेकिन आज दिनांक तक एक भी अधिकारी, एक भी कर्मचारी किसानों की फसल का सर्वे करने खेतों तक नहीं पहुंचे हैं। और मैं आप सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या, अगर ये अधिकारी लोग सर्वे करने नहीं जाए तो आप लोग मुझे आवेदन बना के कितने लाख का कितना नुकसान हुआ, कितना कर्जा लिया, आप लोग मुझे आवेदन बना के लिख के दो। विधानसभा में आपको मुआवजा दिलाने की लड़ाई मैं लड़ूंगा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन हमारे पास अगर कोई सबूत नहीं रहेगा, आपका आवेदन निवेदन नहीं रहेगा, तो आपकी लड़ाई फिर हम भी लड़ाई लड़ने में कमजोर हो जाए। धरना हम इसीलिए दिया कि कम से कम कितने किसान भाइयों का कितना नुकसान हुआ, हमारे पास आवेदन निवेदन आप लोगों के माध्यम से भी आना चाहिए। क्योंकि सरकार तो अभी सो रही थी, अभी आपके पास सिर्फ इनको वोट चाहिए इसलिए आएंगे, इससे बाकी और कोई चिंता नहीं। आपकी वोट की भीख मांग रहे शिवराज बाबा भी उम्र भर में हेलीकॉप्टर उतारेगा, और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उतारेंगे, हेलीकॉप्टर ले लेंगे। लेकिन जब किसानों, आज किसान खून के आंसू हो रहा है, आज कितना कर्जे में फंसा हुआ हर किसान कितना दुखी और पीड़ित है। जब हम लोग कल खेतों में सर्वे करने गए तो बेचारे किसान भवक भवक कर रो रहे थे और उनके आंसू मेरे को देखे नहीं जा रहे थे, लेकिन शिवराज बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर फर्क पड़ता तो आज तक ये सर्वे तो होना दूर, आज तक इनको मुआवजा मिल जाना चाहिए था, हाथों में पैसे आ जाना चाहिए थे किसान भाइयों का, तब तो हम मानते हैं कि ये सरकार किसान हितैषी सरकार। लेकिन इनकी मंशा इन किसानों को न्याय देने की नहीं है, इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ इनके किसानों के नाम पर, फसल बीमा के नाम पर हर साल पैसा लूटो, डायरेक्ट किसानों के खातों से पैसा काटो और इनको कर्जे में डुबा के मार दो। यही इनकी मंशा है। अगर इनकी मंशा किसानों के लिए होती, अगर इनकी मंशा किसानों के दुख दर्द जानने की होती, जैसे हम खेत खेत गांव गांव गली गली घूमे किसानों के लिए, ऐसी सरकार घूम रही होती। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि शिवराज सरकार के अधिकारी भले नहीं आए, कम से कम एक बार हवाई जहाज से सर्वे कर जाता शिवराज मामा, तो हम मानते हैं कि शिवराज मामा किसानों का हित ऊपर से देख लेता। भाई आज शिवराज मामा रोज हेलीकॉप्टर लेके इधर उधर प्रचार करने जा रहा है, ऊपर से अगर एकदम देख लेता, हमारी जनता को भी लगता कि नहीं हमारा मामा हमारे लिए सोच रहा है, हमारी चिंता है मामा को। लेकिन मामा को चिंता है क्या, आप लोग बताओ मुझे। बिल्कुल शिवराज मामा को चिंता नहीं है, चिंता होती तो किसानों के मुआवजे की घोषणा करता मामा। लेकिन मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इनके दिन अभी जाने वाले 1.5 महीने बाद हमारी सरकार बनेगी, और जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ हम लोग प्रति एकड़ के हिसाब से कमलनाथ से बात करके किसानों का मुआवजा दिलाऊंगा। ये मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ। आप लोग इस धरने प्रदर्शन में उपस्थित हुए, लेकिन ये लड़ाई, ये धरना प्रदर्शन सिर्फ आज के दिन का नहीं है। 8 दिन बाद और अगर ये मुआवजा नहीं मिला, 8 दिन बाद और धरने पे बैठेंगे हम लोग। लेकिन आप लोग पीछे मत हटना, क्योंकि ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई हर किसान भाई की है, उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। हीरा भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हीरा भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक शिवराज मामा से मुआवजा नहीं ले हम लोग, तब तक दम नहीं लेना है, पीछे नहीं हटना है। और जरूरत पड़ेगी तो अपने को शिवराज मामा का भोपाल भी घेराव करना पड़े तो पूरे मनावर विधानसभा क्षेत्र के एक एक किसान भाई को मैं ले जाऊंगा और वहां पे शिवराज मामा घेराव करेंगे, क्योंकि हमारे हक का पैसा मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे सरकार से। तुमने मुआवजे के नाम पे काटा है हमसे पैसा, फसल बीमा के नाम पे हमारे किसान भाइयों को सोसाइटी से पैसा काटा है, इन्होंने लिया है, और वही बीमा का वही अधिकार का पैसा मांग रहे हैं, इनके बाप का पैसा नहीं मांग रहे, हम हमारे हक का पैसा मांग रहे हैं। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि ये धरना सिर्फ आज तो हम लोग सिर्फ सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर मुआवजे की लड़ाई आरे पार लड़ना है तो हमको भोपाल जाना पड़े तो भोपाल भी जाएंगे, दिल्ली जाना पड़े तो दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन पीछे मत हटना। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों का साथ रहा,
आप लोगों का सहयोग रहा, शिवराज मामा से मुआवजा छीन कर लेके आने का भी दम रखते हैं हम लोग, ये आप लोगों को कहना चाहते। लेकिन ये लड़ाई किसान भाइयों की, जिस प्रकार आप देखते हैं जब इन्होंने कृषि कानून के काले कानून लेके आई थी मोदी सरकार, तो पंजाब और हरियाणा के किसान 6 महीने तक दिल्ली में डेरा डाल के बैठे थे। कितने दिन तक? 6 महीने तक। कई लोग मर गए, शहीद हो गए, लेकिन पीछे नहीं हटे वो लोग। और आखिर में केंद्र मोदी सरकार को वो काले कानून वापस लेना पड़ा। ये होती किसानों की ताकत। तो आप लोग, हमारा तो ये मुआवजे की बात है, तो मुआवजा तो इनके बाप को देना पड़ेगा, लेकिन आप पीछे मत हटो। आप लोग अगर साथ रहे तो मैं सरकार शिवराज मामा का घेराव करने के लिए तैयार हूं भोपाल में, लेकिन आप लोगों को भी साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मुआवजा, ये किसानों की लड़ाई है, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं। ये हर उन परिवार की लड़ाई है जो कर्जा लेकर आज खेती करता। ये हर उन उमरबंद क्षेत्र, मनावर क्षेत्र के किसान की लड़ाई है जिन्होंने, किसी ने 5% ब्याज पे कर्जा ले रखा, किसी ने 10% ब्याज पे कर्जा ले रखा, किसी ने 20% ब्याज पे कर्जा ले रखा। उस हर किसान की लड़ाई है। और अगर ये मुआवजा नहीं मिला तो आने वाले समय में हमारे किसानों को मरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में और ये फसल खराब होगी तो किसान कहाँ जाएगा? यहाँ पे कोई मजदूरी भी नहीं मिलती है आसपास, और मजदूरी करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र जाते, वहां पे भी बेचारे को भगा देते, पैसे नहीं देते, काम करवा लेते। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि जो हमारे हक का पैसा है सरकार से अगर नहीं देगी तो छीन के लेना है। आप लोग पीछे मत हटना, आप लोग की लड़ाई हार या पार लड़ने के लिए तैयार है आपका विधायक। आप सभी साथियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और अगर ये मुआवजे की घोषणा नहीं करता है तो आप लोग बोलेंगे तो मैं और भी धरना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तय आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई हम सब की, हमारे किसान भाइयों की है, हमारे किसान आदिवासी भाइयों की, हमारे मजदूर भाइयों की। और आप सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।